एक समय था जब कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जाता था कि राम मंदिर कहाँ बनाएंगे और तारीख भी नहीं बताएंगे, लेकिन अब वो दिन भी हो गया और जगह भी वही है जहाँ राम मंदिर अब बन रहा है और 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन है और प्राण प्रतिष्ठा भी उसकी होनी है। इस वक्त हम कामेश्वर चौपाल सर के साथ हैं और ये वही व्यक्ति हैं जो पहला ईंट 1990 में जो है आधारशिला कहा जाए राम मंदिर की, इन्होंने रखा था। हम जानेंगे कि सर, आप बिहार से ताल्लुक़ करते हैं और अयोध्या यहाँ से काफ़ी दूरी है, 400-500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी है। इस दूरी को बिहार से कैसे आपने तय की? इस दूरी को तो हमारे पुरखों ने आज से 9 लाख वर्ष पहले तय कर लिया था। जहाँ मेरा जन्म हुआ है, सीता जी इसी धरती की थी। जहाँ राम का आज मंदिर बना है, वो राम तब भी वहीं के थे। तो दूरी तो तभी तय हो गया था। सीता जब यहाँ से गई थी अयोध्या, तो राम परमात्मा है ना, हमारे तो परिवार हैं, तो दूरी तो थी नहीं कभी। परमात्मा के नाते भी नहीं दिल की दूरी थी और परिवार के नाते भी दूरी नहीं थी। इस दूरी में थोड़ा सा विक्षेप आया था, वो गुलामी के काल में है और उसको मिटा दिया गया। फिर से राम के अवध और मिथिला दोनों एक हो गया है और मिथिला के होने के नाते, खास के बिहार के होने के नाते, ये मेरा विशेष दायित्व बनता था कि मैं इस काम को पूरी जान दे के भी पूरा करूं। सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है 22 तारीख को लेकर? ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है पिछले 33 से 34 वर्षों में राम मंदिर को लेकर, और कहा जाए पुरुषोत्तम राम के जन्मस्थली को लेकर, क्या कुछ प्रोग्राम है? देखिए, 22 तारीख के बाद हम लोग अब धीरे धीरे सब बात भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब रख करके आगे बड़ा काम नहीं करेंगे। बड़ा काम करने के लिए छोटी छोटी बातों को भुलाना पड़ता है। हम लोग चाहेंगे कि राम मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठापना हो गई, धीरे धीरे लोग राम के जीवन को जाने, राम के जीवन से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनके आचरणों को अपने जीवन में लाए और राम का चरित्र जो सर्वोत्तम था, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठापित थे, वह चरित्र राष्ट्र का भी बने। और वो राष्ट्र का चरित्र तब बनेगा जब राष्ट्र के हर एक नागरिक उनके चरित्र से अवगत होंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। सर, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और कई लोग बिहार से भी जा रहे हैं, आपको भी जिम्मेदारी मिली है अजय मंदिर के ट्रस्टीज के नाम से, तो क्या कुछ ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है जो घर बैठे ही इस प्राण प्रतिष्ठा को लोग देख सकें? देखिए, घर बैठे करेंगे तो सामूहिक एकता और संगठन का भाव नहीं आएगा। व्यवस्था किए हैं, लाइव प्रसारण दिखवाएंगे, लेकिन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने घर में बैठे बैठे मत करिए। आप अपने गांव के देवालय में, मंदिर में एकत्रित होइए। सामूहिक भाव जब होता है तो उसी में प्रगति सामर्थ्य का होता है। तो सामर्थ्य का प्रगटीकरण करना है तो एक साथ जुटेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ जय श्री राम कह के मुंह खोलेंगे तो देश का सामर्थ्य बढ़ेगा। इसीलिए लाइव प्रसारण होगा देव स्थानों पर। ऐसे देश के 5 लाख देव मंदिरों पर तैयारी चल रही है कि सामूहिक प्रगटीकरण उस उत्सव का मनाया जाए। सर, बिहार से कौन कौन से जो नाम गिरामी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं 22 तारीख को? देखिए, बिहार ही नाम में ग्रामीण है, इसलिए उसको हम फॉरगेट नहीं करते हैं। अभी 22 तारीख में हम लोगों ने प्रमुखता दी है संतों को। अब सोच सकते हैं 6,000 में 4,000 संत ही रहने वाले हैं और शेष लोग पूरे विश्व भर के जो मानिंदे लोग हैं वो रहेंगे। तो संतों की संख्या अधिक है और संत के साथ साथ जो धार्मिक कार्यों में प्रेरणादायी काम किए हैं, मठों व मंदिरों की व्यवस्थाओं में अच्छी व्यवस्था दे करके आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जो कुछ दानवीर हैं जो अच्छे दान दिए हैं, उन लोगों को बुलाए हैं। सर, एक और चीज़, जो आज हमारा जो देश है वो काफ़ी युवा है और युवाओं के बीच पुरुषोत्तम राम को
अपने चरितार्थ के रूप में उतारने के लिए क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि हम अपने भारतीय इतिहास को भारतीयों को पढ़ाने की बात करते हैं तो हम सबको पढ़ा लेते हैं, लेकिन राम का जीवन बच्चों को नहीं बताते हैं, कृष्ण का जीवन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। यदि हम राम और कृष्ण शंकर इसको पढ़ाएं तो भारत चरित्रवान भी होगा, गुणवान भी होगा, दृढ़ संकल्पी भी होगा, क्योंकि हमारे इस देश का 3 नायक है, राम, कृष्ण और शंकर। इसके बगैर भारत का न तो चरित्र बन सकता है, न चित्र बन सकता है, न भूत रहेगा, न भविष्य निर्माण हो सकता है। तो ये थे कामेश्वर चौपाल सर, जो ट्रस्टीज़ हैं, और 1990 में इन्होंने पहली जो आधारशिला कही जाए और एक ईंट जो है वहीं पे रखी थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। और इन्होंने साफ कहा कि भारत के 3 नायक हैं, राम, कृष्ण और शिव। अगर इनके विचारों को लोगों के बीच रखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो न जाने क्या क्या नवप्राप्ति हो जाएगी। अब देखना है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में पुरुषोत्तम राम का, और क्या कुछ और नज़ारा बनता है, कौन कौन से लोग और कौन कौन से जत्था बिहार से किन किन कोने से वहाँ पहुँचते हैं, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।